आज हमारे साथ है प्रोफेसर इश्तियाक अहमद। प्रोफेसर साहब एमेरिटस प्रोफेसर है पॉलिटिकल साइंस के स्टॉकहोम यूनिवर्सिटी में। प्रोफेसर साहब ने कई सारी किताबें लिखी हैं, लेकिन इनमें से तीन किताब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उनमें से पहली है गैरिसन स्टेट, जो पाकिस्तान के स्टेट के हवाले से है, उसकी पॉलिटी पे, उसके एवोल्यूशन पे, और मिलिट्री और स्टेट का जो उसमें डाइकोटमी है, रोल है, उस पर। दूसरी किताब है पंजाब और इंडिया के पार्टीशन पे, पंजाब ब्लडिड पार्टीशन एंड क्लेंस्ड। तीसरी किताब है जिन्ना साहब पे, जो पिछले ही साल आई थी। लेकिन आज हम प्रोफेसर साहब से बात करेंगे पॉलिटिकल साइंस और उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे। प्रोफेसर साहब सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि ये जो स्टेट जो वर्ड हम यूज करते हैं, अक्सर यूज करते हैं कि स्टेट जो है, मॉडर्न सोसाइटी में एक स्टेट का क्या रोल है, इस पर थोड़ा रोशनी डालें आप तो। देखे स्टेट्स तो जिस तरह अब आपने मुझे प्रिस्टीन स्टेट का भी कहा था कि चेक करें, तो उससे पहले ये मैंने आइडिया नहीं था, सुना हुआ जी लेकिन फिर मुझे पढ़ना पड़ा ना, आज के लिए तैयारी करनी पड़ी। जी सर। तो बात यह है कि स्टेट्स हमेशा हुई हैं जरा एडवांस सिविलाइजेशन, जहां पे एक क्या कहते हैं सरप्लस प्रोड्यूस हो सके जी और आप अपनी जिंदगी की जो जरूरियात हैं पूरी कर सकें, जो रिसोर्सेज चाहिए वो आपके पास हों, और फिर वहां पे उसको मैनेज करने के लिए एक एपरेटस हमेशा होता है जो अपनी विल इम्पोज करता है लोगों पे। और कुछ लोग काम करते हैं, कुछ लोग सोचते हैं, कुछ लोग बिजनेस करते हैं। इस किस्म की चीजें हमेशा डीप एंटिक्विटी में भी आपको नजर आएंगी। तो स्टेट का जो एक है ना, हर स्टेट चाहे वो एक ट्राइबल लेवल की सिंपल हो, अभी स्टेट ना भी बनी हो, या आज की मॉडर्न स्टेट हो, उसके तीन फंक्शन हमेशा होते हैं। एक है रूल मेकिंग, यानी कानून बनाना, रूल एप्लीकेशन, फिर उनको एनफोर्स करना, और तीसरा है रूल एडजुडिकेशन, कि जब रूल ब्रेक होता है तो कोई ना कोई एक बॉडी होती है जो जिसके पास आप लेके जाते हैं केस टू डिसाइड। ये सिंपलेस्ट सोसाइटी में भी होता है और ये आज की मॉडर्न एडवांस सोसाइटीज में भी होता है। अब आपका सवाल है कि आज की स्टेट्स का क्या है। देखें 1945 से पहले अभी दुनिया में जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला प्रिंसिपल था ना। जी सर। जी सर। आज भी वो प्रिंसिपल है, लेकिन एक और फॉर्म में। वो ये था कि यूरोपियन पावर्स ने अपनी पावर के जरिए अपनी जो भी था, एशिया और अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के लोगों को अपना डिफीट करके उन पे हुकूमतें कायम की। हाँ जी। जी सर। और एम्पायर चलती रही। फिर आई सेकेंड वर्ल्ड वॉर। उसके बाद डीकोलोनाइजेशन का प्रोसेस जब चला तो यूनाइटेड नेशंस फॉर्म हुई। जी यूनाइटेड नेशंस की जो ऑर्गेनाइजिंग यूनिट है ना दुनिया का, वो है आज की मॉडर्न टेरिटोरियल स्टेट, ये जी कहना सर। चाहिए। जी सर। उससे पहले एम्पायर्स होती थी, जी सर। लेकिन आज के नॉर्म्स में इन्वेजन एंड ऑक्यूपेशन इज अंडर इंटरनेशनल लॉ नॉट परमिसेबल, ये जी कहना चाहिए। जी जी जी। वो दूसरी बात है इकोनॉमिक पावर, मिलिट्री, वो क्या कहते हैं क्लाउड, और पॉलिटिकल ब्लैकमेल, ये सब चलता है। ये तो क्योंकि सर चल। दुनिया में टोटल इक्वालिटी तो कहीं भी नहीं है, जी ना सर। सोसाइटीज के अंदर है, ना इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर है। जी सर। लेकिन इन प्रिंसिपल एक बनाना रिपब्लिक हो या एक इंडिया और अमेरिका और चाइना और पाकिस्तान के लेवल की बड़ी स्टेट्स हो, सब in principle under national law enjoy sovereignty which is inviolable and the right to make freely domestic and foreign policies। ये है आज की मॉडर्न स्टेट का रोल। जी सर। इसके बगैर सिस्टम जो है ना वो अनस्टेबल हो जाता है। जहां भी आप देखेंगे स्टेट कोलैप्स होती है तो कितने रेफ्यूजीज आ जाते हैं। जैसे जी सर। आपने देखा होगा इराक में, यूक्रेन में भी हो रहा है लिबी सर। जी लिबिया में हुआ, अब ये यूक्रेन में हो रहा है। आप देखें ना, जी सर। अभी तो खैर वो फाइनल उसका रिजल्ट नहीं आया, लेकिन इराक को तो इन्होंने तबाह कर दिया था ना, जी सर। जी जी और जी। लीबिया को भी तबाह कर दिया था।
जी सीरिया को तकरीबन तबाह हुआ, लेकिन वहां पे एक हुकूमत कायम रही, ठीक है। तो ऐसे है, आपने सर पूछा था कि आज की स्टेट का क्या रोल है। इंटरनेशनल सिस्टम इज बेस्ड ऑन, ये क्या कहते हैं, टेरिटोरियल स्टेट्स। जी सर। और सर ये इनको मेंटेन करना ये सिस्टेमिक नीड है। जी सर। अगर कोई इसमें कुछ वो क्या कहते हैं हलचल हो जाए, तो उससे पूरा दुनिया का सिस्टम हिल जाता है। जी सर। सर ये ठीक है। टेरिटोरियल इंटेग्रिटी की आपने बात की ना, तो हम बात कर रहे थे कि जो पहले के स्टेट थे, मतलब आज के मॉडर्न स्टेट से पहले के स्टेट, उनमें भी आपने जो कहा बिल्कुल सही था, एग्रीकल्चरल सरप्लस होना चाहिए था, एक लेवल ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होना चाहिए था, उसके बाद सर फिजिकल सर्कमस्क्रिप्शन भी होना चाहिए था, केजिंग भी होनी चाहिए थी लोगों की, कि वो एस्केप ना कर सके स्टेट को, कि मतलब बेशक माउंटे। बेशक। हाँ सर, वो जी वाला जी कॉन्सेप्ट बिल्कुल, इससे। वही मैंने जी कहना, स्टेट कंट्रोल तो होता है जो जी जी लोगों को फिर दबा के रखता है कि यहाँ से जी भागे नहीं, जी वो जी काम करते रहें और ये स्टेट चलती रहे और हुक्म चलता रहे। जी जी। सर मैं आपसे एक बहुत बेसिक क्वेश्चन पे आपकी राय लेना चाह रहा था। सर एरिस्टोटल ने कहा था मैन इज अ पॉलिटिकल एनिमल, सर इस पे आपका क्या ख्याल है, कि ये बात सच है, या मतलब हमेशा से सच थी, या आज सच है, या मतलब इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखे एरिस्टोटल ने जब ये कहा था, जी तो उसके पीछे उनकी प्राइड आप देखें जी कि उस जमाने में उन्होंने एक फंक्शनिंग स्टेट जो मजहब के ऊपर नहीं, रीजन के ऊपर बेस्ड थी, जी जी। तो उनकी ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। तो हम्म। उनका तो यही ख्याल था कि असल में एरिस्टोटल सेज कि थिंग्स ऑलवेज बिगिन फ्रॉम द सिंपलेस्ट एंड बिकम मोर एंड मोर कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स। उसे कहा जाता है टीलियोलॉजी। जी सर। तो यानी आपका मतलब है एवरीथिंग मूव्स टुवर्ड्स इट्स फाइनल गोल, मतलब उसका जो फाइनल गोल होता है दैट्स उसकी तरफ। करेक्ट, दैट्स करेक्ट। जी सर। यानी एक बीज गिरता है, जी बीज फिर एक फल बन जाता है, जी और या एक फूल बन जाता है। जी उसका सर। पूरा फूल बनना जो है उसकी टीलियोलॉजी है। जी 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 इसी तरह हाउस होल्ड, पहले आदमी ये क्या कहते हैं अनऑर्गेनाइज्ड, वो क्या कहते हैं यार, नेचुरल फॉर्म में रहता है। जी सर। फिर हाउस होल्ड बनने शुरू हो जाते हैं, जी सर। जी हाउस होल्ड फिर ग्रो करके सिटीज बन जाती हैं। जी सर। देखे ना, जो ग्रीक ग्रीक सिटी स्टेट्स थी, दे वर नॉट फाउंडेड ऑन एनी अदर प्रिंसिपल एक्सेप्ट के ओरिजिनल फैमिलीज गिनी जाती थी कि जी यहाँ की सर। कौन सी रहने वाली हैं। मसलन करेक्ट। एरिस्टोटल वाज नॉट एन एथेनियन, जी। ही वाज फ्रॉम अनदर पार्ट ऑफ ग्रीस। यस सर। प्लेटो वाज एन एथेनियन, प्लेटो को राइट था सियासत में हिस्सा लेने का, बट नॉट एरिस्टोटल। ओके तो सर। ये है। तो उसने कहा है पॉलिटिकल एनिमल, व्हाई डिड ही से दिस, क्योंकि उसकी ये स्टडी थी और वो थोड़ा सा मेडिसिन बायोलॉजी का भी स्टूडेंट था, तो वो ये यस सर। एवोल्यूशन को देखता था। जी 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 सर। ये है सर आइडिया। सर लॉजिक बायोलॉजी इसको सर, मतलब एरिस्टोटल ही फाउंडर है उनके, मतलब जी जी नंबर ऑफ बिल्कुल है। साइंसेस के। जी मैं सर। कहा करता हूँ, मैं कहा करता हूँ कि एरिस्टोटल इज द फाउंडर ऑफ पॉलिटिकल साइंस एंड प्लेटो इज द फाउंडर ऑफ पॉलिटिकल फिलॉसफी। ये दोनों में अगर आप कर लें, तो जी सारी दुनिया की जो फिलॉसफी है और साइंस का जो है ना जी फर्क, आपको उसके नीचे नजर आ जाएगा। जी सर। सर एक सवाल मैं बाद में पूछने वाला था, पर क्योंकि आपने पॉलिटिकल फिलोसफी और पॉलिटिकल साइंस मेंशन ही कर दिया, तो पूछ लेते हैं, ये पॉलिटिकल फिलोसफी और पॉलिटिकल साइंस में सर क्या अंतर है, जरा आप इस पे भी रोशनी डाल सके तो। हाँ, अच्छा, फिलॉसफी होती है व्हाट ऑट टू हैपन, व्हाट इज द आइडियल सिचुएशन। जी सर। हम कहें फॉर एग्जांपल व्हाट इज डेमोक्रेसी, हम्म। इस पे अब इतना लिखा गया है कि डेमोक्रेसी में हर ह्यूमन बीइंग इक्वल होता है, ये है वो है सारी बातें। जी तो सर। अल्टीमेट डेमोक्रेसी तो वही है कि एवरीबॉडी जो है ना उसका कंसेंट हो, या कम से कम डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ना हो, लेकिन उसके पास इफेक्टिव कंट्रोल हो ओवर दोज हु रूल अस। अब ये जो है ये है कि पॉलिटिकल थियरी को डेवलप करना, हाउ टू गेट द बेस्ट डेमोक्रेसी, हाउ टू गेट द बेस्ट स्टेट, हाउ टू गेट द बेस्ट जस्टिस। हम्म। ये है फलसफे की सोच। जी सर। या ये कि ह्यूमन नेचर क्या है, ये इट्स अ क्वेश्चन ऑफ फिलोसफी एंड यू कीप ऑन आर्ग्यूइंग अंटिल होता है कि यू वांट टू अराइव एट द अल्टीमेट क्वेश्चंस एंड आंसर्स। जी सर। समझ गए? जी। साइंस जो है इट इज बेस्ड ऑन एविडेंस एंड रिपीटेड थिंग्स हैपनिंग, रैंडम ओके। नहीं। ओके। वहां से फिर आप एक पैटर्न ढूंढते हैं कि डिसर्न भाई करते हैं। ये चीज ऐसे होती। जी ये सर। है साइंस। ओके। साइंस इज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड के दो तीन फैक्टर्स में रिलेशनशिप क्या है, और उस रिलेशनशिप को समझने के बाद
फिर यू हैव द कंट्रोल मैकेनिज्म और एटलीस्ट द मैकेनिज्म टू अंडरस्टैंड इट। जिस तरह आप लेबोरेटरी में, वी ऑल नो H2O, तो लेबोरेटरी के अंदर ये दोनों आसानी से आप करके तो पानी बना सकते हैं ना। जी सर। तो साइंस इज यूजिंग नेचर थ्रू इट्स ओन लॉज या उसके अपने प्रोसेसेस टू प्रोड्यूस अनदर रिजल्ट। ये है फर्क। वो है हाउ थिंग्स आर एंड हाउ दे कैन बी इम्प्रूव्ड विद इन द सर, मतलब हो क्या सकता है, करना क्या चाहते हैं से ज्यादा हो क्या सकता है, हो क्या सकता है। लेकिन फलसफे में ये है क्या होना चाहिए। जी जी जी, ये है फर्क जी कि सर। अल्टीमेटली क्या होना चाहिए, दैट इज फिलॉसफी। जी सर ये एक्चुअली एक कॉन्सेप्ट फिलोसफी ऑफ साइंस में भी होता है कि फिलोसफी स्टडीज व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स को स्टडी करती है कि व्हाट इज द कॉज ऑफ थिंग्स, व्हाट इज दिस काइंड ऑफ थिंग्स। और मतलब साइंस में हम स्टडी करते हैं व्हाट कॉजेज व्हाट। तो यही कहना चाह रहे हैं ना आप? क्वाइट राइट, क्वाइट राइट। जी जी। ये आप सारी जिंदगी के चीजों में ले आए ना। जी सर। कि आप मतलब अपनी क्लास अगर आप पढ़ाते हैं तो आपको आपकी एक स्टडी हो सकती है कि यार मेरी क्लास में जब इंडिया का क्रिकेट मैच होता है तो स्टूडेंट जो है वो क्लास में नहीं आते। नाउ दिस इज योर ऑब्जर्वेशन, जी, बट दिस इज अ प्रोबेबल थिंग। जी, ये भी हो सकता है कि एक दिन मैच हो रहा हो और वो क्या कहते हैं, फॉर सम रीजन बारिश हो रही है या कुछ हो रही है जहां पे ये टीवी पड़े हैं, या वो कैफेटेरिया ही बंद है जहां पे ये जाके देखते हैं, तो फिर लड़के क्लास में आ जाते हैं। सो प्रोबेबिलिटी ओनली मीन्स के चांसेस होते हैं। ये कोई लॉजिकल नहीं है कि क्रिकेट मैच होगा तो लोग जरूर जाके देखेंगे, नेसेसिटी नहीं है। जी जी जी, ये फर्क है। जी सर। जी सर, इसमें आपने है ना डिडक्टिव लॉजिक और इंडक्टिव लॉजिक। जी सर। डिडक्टिव लॉजिक में होता है फॉल्स एंड ट्रू, जी, और इंडक्टिव लॉजिक में होता है प्रोबेबिलिटी कि ये ऐसे हो सकता है। जी जी जी। सर, आपने बात की पॉलिटिकल फिलोसफी और पॉलिटिकल साइंस के अंतर के बीच में। तो माकियावेली का कहना था कि आज तक जो उनसे पहले जो भी हुआ था वो पॉलिटिकल फिलोसफी थी, वो एस्टेब्लिश जी कर जी रहे हैं पॉलिटिकल साइंस। माकियावेली जी का भी यही कहना था अपनी किताब द प्रिंस में, और थॉमस हॉब्स का भी यही मानना था। तो सर इस पे आप क्या जी। कहना चाहेंगे, अगर कुछ बोल सके तो? एक्चुअली देखा जाए तो एरिस्टोटल ने ये शुरू कर दिया था प्रोसेस, और ये उनका क्लेम जो है वो एक हद तक एग्जैजरेटेड क्लेम है, क्योंकि इससे पहले भी ये कोशिश हो चुकी है। जी सर। जिस तरह कौटिल्य ने हिंदुस्तान के अंदर एक बहुत बड़ी किताब लिखी, तो इस किस्म की साइंस और ये सारा कुछ स्टेट को समझना, रूलर्स को क्या रूल्स हैं, क्या उनके, ये सारी चीजें हो चुकी हुई हैं। जी 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 लेकिन मैकियावेली का ये कहना था, क्योंकि उसके देखे ना उस पीरियड, एंशिएंट पीरियड के बाद 1000 साल तकरीबन वो आते हैं क्रिश्चियनिटी के। डार्क एजेस। हर चीज चर्च के मर्जी से होना, इवन द रूलर हैज टू एग्री विद द पोप और ये और वो। उसने कहा ये जो है ना कि जिंदगी जो जमीन पे है ये एक सफरिंग है, जी और आपको एक्चुअल रिवॉर्ड मिलेगा इन द लाइफ लाइफ आफ्टर आफ्टर। डेथ। उसने कहा ये सब बकवास है, ये ढोंग है। इस दुनिया में स्टेबिलिटी कायम करना ही इज द आर्ट ऑफ पॉलिटिक्स। ओके। एंड पीपल वांट स्टेबिलिटी। जो भी उन्हें स्टेबिलिटी देता है वो उनके फॉलोअर हो जाते हैं। ये है मैकियावेली की का फलसफा। लेकिन अच्छा, हॉब्स का ये वो कहते हैं नेचर में भी ये हो रहा होता है, जो मैं देखता हूँ सोसाइटी के अंदर भी हो रहा है। उसका भी क्लेम था कि ही इज अप्लाइंग साइंटिफिक मेथड। वो है कि थिंग्स आइदर आर अट्रैक्टेड और दे आर रिपेल्ड फ्रॉम वन अनदर। ये उसका था, ये कि हमारे अंदर इन बिल्ट चीज है। तो ये कोशिश आप कह सकते हैं, दीज आर अटेम्प्ट्स टू इमिटेट और अप्लाई साइंटिफिक मेथड, जो बाद में जाके 18th-19th सेंचुरी में तो बहुत अपना डेवलप कर गया। लेकिन उससे पहले ही साइंटिफिक मेथड तो लोग इस्तेमाल करते रहे हैं ना। जी 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 सर। सर एक्चुअली ये माकियावेली और हॉब्स के समय पे रेनेसांस के बाद और फिर स्टार्ट हो गया था साइंटिफिक रिवॉल्यूशन, पर थिंग्स इन द एयर थी। तो कोई ना कोई इन चीजों को, साइंटिफिक मेथड्स को पॉलिटिक्स। एग्जैक्टली इधर कुछ हो रहा है, कहीं और हो रहा है। देखे ना प्योर साइंस के अंदर कोपरनिकस ने कह दिया कि ये दुनिया के इर्द गिर्द या ये अर्थ के इर्द गिर्द दुनिया नहीं घूमती, ये अपना यूनिवर्स, बल्कि
द अर्थ इज ओनली अ सैटेलाइट ऑफ द सन। जी सर जी। और उसके बाद फिर आप जानते हैं, फिर न्यूटन आ जाता है, गैलीलियो का अपना प्रॉब्लम है, जी एंड देन आइंस्टाइन, और ये फिर तो बहुत डेवलपमेंट हुई है ना। जी सर जी लेकिन सर। उस जमाने में ये चीजें शुरू हो चुकी थी कि लोग तंग आए हुए थे। एक टोटल टोटलिटेरियन कंट्रोल जो था ना नॉलेज के ऊपर, बेस्ड ऑन द बाइबल, जी जी वो खत्म हुआ। और डार्विन ने आके तो ये सारी चीजें डिमोलिश कर दी ना, बाय सेइंग कि इवोल्यूशन इज बिलियंस ईयर्स ओल्ड। तो ये जी 6 दिन के अंदर दुनिया अल्लाह ने क्रिएट की या गॉड ने, व्हाटएवर, इज जस्ट फैंटास्टिक आइडिया, मतलब। लेकिन इसका कोई रियलिटी में कोई बेसिस नहीं है, ये जी सर। फर्क है। जी सर। सर आपने नॉलेज का जिक्र किया, तो सर मतलब डेकार्ट से पहले, या आप कहें कि मॉडर्न फिलोसफी के स्टार्ट से पहले, नॉलेज वाज वन ऑफ द मेन कॉन्सेप्ट्स। लेकिन मॉडर्न फिलोसफी के बाद आप देखें तो नॉलेज इज द सेंट्रल कॉन्सेप्ट, ऑल अदर कॉन्सेप्ट्स आर सबसर्विएंट टू दैट कॉन्सेप्ट। आप ये मान सकते हैं कि एम्पेरिकल ट्रूथ जो है उसके ये सबसर्विएंट है मानना सब कुछ। चाहिए, मानना चाहिए। जी जी जी। सर। जी डेकार्ट ने तो कहा था ना कि माइंड है सुपीरियर टू द बॉडी। जी सर। लेकिन उसको बाद में जाके थोड़ा सा टोन डाउन करना पड़ा, क्योंकि दोनों चीजों का जो बैलेंस है ना, उससे ही आगे बात बढ़ती है। जी सर। माइंड भी होता है, और सोसाइटी के जो मटेरियल कंडीशंस हैं वो भी इम्पैक्ट करती हैं, जो मार्क्स ने खासतौर पे जाके बहुत सॉलिडली प्रूव किया। जी समझ सर। गए आप? जी 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 हाँ सर जी। सर ये जी स्टेट ऑफ नेचर पे आप कुछ बताएं, कि जो हम बात कर रहे थे ना कि पहले हम हंटर गैदरर थे, बैंड लेवल जी सोसाइटी जी। में रहते थे, आप जितने भी लोगों को जानते थे वो सब आपके जेनेटिक रिलेटिव्स ही होते थे। तो वहां की क्या तकरीबन। सिचुएशन थी, और ये हॉब्स के हवाले से भी बताइएगा कि हॉब्स ने क्या कहा था स्टेट ऑफ नेचर पे। कहा जाता है कि उस जमाने में ये जो गए थे ना कॉलोनियल पीपल बाहर, वो मुख्तलिफ खबरें लेके आते थे। तो हो सकता है हॉब्स के पास कोई खबर आती हो किसी इलाके की जहाँ पे हर वक्त झगड़ा हो रहा होता है। जी सर। लॉक के पास कोई स्टोरीज आ गई जहाँ पे जरा बरक्स था कि पीपल लिव रिलेटिवली इन पीस। जी। तो उन्होंने इसको सपोज किया कि सिविल स्टेट, यानी स्टेट अंडर लॉ से पहले भी कोई दुनिया होगी ना, जिसको हम मान रहे हैं कि होती थी। जी सर। तो वो एक इट्स अ मेंटल एक्सरसाइज, कि वो कहता है कि स्टेट ऑफ नेचर में इट वाज अ वॉर ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल, जी सर। लाइफ वाज शॉर्ट ब्रूटिश। और जी वो सर। कहता है कि, लेकिन वो एक और बात कहता है जो लोग, मैं समझता हूँ, पूरी तरह ग्रैस्प नहीं करते। जी सर। वो कहता है कि अगर ये ही इंसान की नेचर है डोमिनेट करना, पावर एक्वायर करना, जी सर। तो वो फिर स्टेट ऑफ नेचर से निकल कैसे सकते हैं? जी सर। विशियस साइकिल हो गया तो वो। हाँ, वो तो फिर वहां ही रहेंगे ना, वॉर जी सर। अगेंस्ट ऑल होती रहेगी। हम्म। वो कहता है ह्यूमन बींग्स के अंदर एक और इंस्टिंक्ट है, रैशनल, और वो है सर्वाइवल। करेक्ट। तो सर्वाइवल उन्हें बताता है कि यार ये जो टोटल फ्रीडम है ना स्टेट ऑफ नेचर में, और टोटल इक्वालिटी है, हम्म। ये एक्चुअली कोई ग्रेट सिचुएशन नहीं है, क्योंकि एवरीबॉडी लिव्स इन फेयर ऑफ द नेक्स्ट वन। एग्जैक्टली एग्जैक्टली सर। सो देन यू फॉर्म अ स्टेट, सिविल स्टेट, जिसमें आप ये टोटल फ्रीडम्स दोनों दे देते हैं, इक्वालिटी का हम्म। और फ्रीडम का। हम्म। और उसके इसके इन 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 एज अ कॉन्ट्रैक्ट और बार्गेन, यू क्रिएट अ सॉवरन हम्म। हु गारंटीज यू योर लाइफ। जी। बाद में, क्योंकि सॉवरन इज नॉट एन एब्सोल्यूट रूलर ऑल्दो हिज पावर्स आर लिमिटेड। ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। जी सर। ये एक लोग ग्रेस्प नहीं करते कि एक तो है ना एब्सोल्यूट रूलर जो जो चाहे कर ले। वो जी। कहता है कि इन प्रिंसिपल तो जो सॉवरन है उसके पास टोटल पावर होगी, बट ही वुड बी अवेयर ऑफ द फैक्ट कि मैं सॉवरन बना तो ना, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। इसलिए वो जितने राइट्स लोगों को देगा, जितना इकोनॉमी में शेयर होगी, ही विल कीप इन माइंड के कौन सी चीज है जो कि पीस और स्टेबिलिटी को कायम रखती है। दिस करेक्ट इज करेक्ट। हॉब्स। नहीं, ठीक है। उनका कहना था कि सर एब्सोल्यूट रूलर है, वो मोनोपोलाइज तो कर सकता है पावर को और उसे एनफोर्स भी करना है लॉ, लेकिन अच्छा रहेगा कि वो वही लॉ बनाए जो वाकई में एनफोर्सेबल है और मेंटेन करते हैं पीस को। आप यही कहना चाह हाँ, रहे हैं वो सॉवरन का अगर आप डिफाइन करें कि उसकी पावर्स लिमिटेड नहीं होती, तो आपको मानना पड़ेगा ना। ना? जी जी लेकिन जो एब्सोल्यूट रूलर पुराने होते थे, जी। जिसके खिलाफ डिवाइन राइट ऑफ किंग्स के खिलाफ हॉब्स ने ये सारा किया है ना, जी सर। उसमें तो ये कॉन्सेप्ट ही नहीं था कि वो लोगों की विल को भी कभी फॉलो करेगा। वो तो ये था डिवाइन राइट दिया हुआ है गॉड जी ने कि जी। आप जो चाहें कर ले।
उसने थोड़ा उसको मॉडिफाई कर दिया, समझ गए आप? जी 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 कि वो जी होगा तो सॉवरन, उसकी पावर्स अनलिमिटेड होंगी, लेकिन उसको इतना पता होगा कि इफ आई वायलेट दिस कॉन्ट्रैक्ट, आफ्टर ऑल इज द क्रिएशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, तो देन ही वुड नॉट बी द सॉवरन इन द रियल सेंस। ये जी इस सर। किस्म की एक एम्बिग्यूटी है उसकी सोच में, जी सर। जी कि वो जो है ना एक एब्सोल्यूट रूलर, जिसको डिवाइन राइट है कि जो मर्जी करें, उसको नहीं वो मानता। जी वो सर। कहता है ये सॉवरन है एब्सोल्यूट, बट डिराइव्स हिज अल्टीमेट पावर्स फ्रॉम द पीपल। हम्म। तो ये एक फैक्टर उसके जेहन में सॉवरन के होगा व्हेन जी सर। ही गोज अबाउट मेकिंग रूल्स, कि कितना फ्रीडम होना चाहिए, कैसी लॉज होनी चाहिए। इस किस्म की सोच है हॉब्स की। जी सर। सर आपने ये वर्ड यूज किया सॉवरिन, जरा इस पे आप रोशनी डाल दे कि सॉवरिन क्या होता है और सॉवरेनिटी क्या होता A sovereign is one whose will prevails. That is the sovereign. है? So जी he सर। is not limited by any other power, ये कहना चाहिए। समझ गए ना? सॉवरन दे- जो है जी वो उसकी फाइनल है कि वट एवर डिसाइड। लेकिन हॉब्स की अगर आप सॉवरन की बात कर रहे हैं, तो ही इज नॉट एन आर्बिटरी सॉवरन, जी जी जैसे जी कि एक एब्सोल्यूट रूलर होता है। जी जी ही इज, he knows के he is been created by the will of the people. जी। So somewhere that is in his mind, although his powers are not uh, uh, limited by any external force. ठीक है? ओके ओके उसका सर। इंटरनल रियलाइजेशन ही है, जैसे आप बता रहे हैं कि इट वुड बी गुड इफ ही डिड नॉट। जी ठीक है सर। ना? जी सर। ठीक। जी। अब तो वो सर सॉवरेनिटी लोगों ने स्टेट के साथ की है, मतलब स्टेट के अंदर, स्टेट की, मॉडर्न स्टेट की ये है कि ओनली द स्टेट इज सॉवरन। ओके। स्टेट के अंदर प्रोविंसेस सॉवरन नहीं हो सकते। जी सर। फेडरेशन में कुछ लोग कहते हैं कि जी अमेरिकन स्टेट्स जो है उसके अंदर जो स्टेट्स हैं उनकी वो अपनी अपनी पार्लियामेंट, अपनी लॉज बनाती हैं। मसलन कुछ स्टेट्स के अंदर वो है, डेथ पेनल्टी है, कुछ के अंदर नहीं है। समझ गए ना आप? जी सर। लेकिन मैंने कहा है कि इवन देयर देयर इज हायरार्की, और वो ये है कि उनकी कॉन्स्टिट्यूशन आप वायलेट नहीं कर सकते, और जी अगर वायलेट हो तो फिर फेडरल गवर्नमेंट एक्ट करती है। जैसे कि स्लेवरी उन्होंने तो बैन कर दी थी ना 1862 63 में, किसी ऐसे जमाने में। जी सर, सिविल वॉर के हाँ बाद। जी। लेकिन सदर्न स्टेट्स जो थी साउथ की, उसमें रेस लॉज तो 60s के मिडिल तक चलती रही हैं। जी सर, जिम और क्रो ये लॉज कहते मार्टिन थे। लूथर, जी मार्टिन लूथर किंग और इनकी जो मूवमेंट जब चली, तो जी फिर फेडरल गवर्नमेंट ने, आई थिंक कैनेडी से ज्यादा जॉनसन ने, इन दोनों ने वहां पे इंटरवीन करके तो उनको मजबूर किया कि वो सारी जो है रेस लॉज उनको रिमूव करें। आई एम विटनेस टू ऑल दैट। मैं उस जमाने में आई वाज अ यंग, वेरी यंग स्टूडेंट, तो रोज हम ओके। सुनते थे ये हो रहा है। सर लिंडन जॉनसन ने किया था सर, समझ गए लिंडन आप? जॉनसन। लिंडन जॉनसन, एग्जैक्टली। जी जी जी। सर ये मैक्स वेबर ने सर सोसाइटीज को दो टाइप में डिवाइड किया है, पैट्रीमोनियल ओके। सोसाइटी, या स्टेट को डिवाइड किया है वैसे तो, पैट्रीमोनियल अच्छा, स्टेट एंड इम्पर्सनल स्टेट। सर इस पे आपका क्या कहना है? देखिए पैट्रिमोनियल स्टेट जो है वो तो हमारे, मतलब जहां पे एक पैट्रन क्लाइंट रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हो जाए ना, जी सर। और वो ट्रेडिशनल सोसाइटीज में तो हमेशा ही होता है। जी सर। जी तो जो दूसरी वाली है ना, वो है, उसको वो कहता है कि ऑब्जेक्टिव रूल्स, रूल्स अप्लाई करने वाली स्टेट, जी सर। इम्पर्सनल जो है, जी सर। जिसके अंदर यू ओबे द लॉज बिकॉज यू ऑल बिलीव के दोज लॉज आर इन योर इंटरेस्ट। जी सर। जबकि जो दूसरी हैं ट्रेडिशनल स्टेट्स जो होती हैं, उसमें यू ओबे द रूलर बिकॉज हिज फादर वाज द रूलर एंड हिज ग्रैंडफादर वाज द रूलर। तो ये सर ये उसे कहा जाता है रूल। क्या क्या, एक और लफ्ज भी है, तो आपने तो इम्पर्सनल कहा है ना, ही यूजेस अनदर वर्ड, वो क्या है, रेस्ट, रैशनल रूल एप्लीकेशन, ऐसी वाली कोई बात है। जी 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 सर, हाँ को जी। रूल एक्चुअली सर वो जर्मन में है ना, उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन एग्जैक्ट वर्ड के लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है जी कभी। जी जी जी, ओके। हाँ हाँ। सर ये आपने बात कही सर, मैं ऐसे ही पूछना चाहूंगा, वैसे तो हम थ्योरी पे बात कर रहे हैं। आज का जो हमारा सब कॉन्टिनेंट है सर, यहाँ पर रूल काफी हद तक पैट्रीमोनियल। बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल कहा है। जी सर। मुझे तो रोज ये अपना देखे ना, मुझे इंडियन पाकिस्तानी, खासतौर पे पाकिस्तानी लिखते हैं कि सर हमारी स्वीडन के अंदर एडमिशन करवा दें, जी सर। आपका इन्फ्लुएंस होगा। मैंने कहा यार बात सुनो, जी प्रोफेसर तो मैं रहा हूँ और सारा कुछ है,
मेरे अपने बेटे ने ही डिडंट गेट द राइट मार्क्स टू एंटर लॉ स्कूल, तो मैं कुछ नहीं कर सका। जी जी जी। तो यहाँ पे ये है कि अप्लाई कर दो तुम, हम्म। और इफ अकॉर्डिंग टू देयर इवेल्युएशन सिस्टम दे फाइंड दैट यू आर क्वालिफाइड टू बी एडमिटेड, दे विल डू इट। जी। और कई लोग मेरी बात नहीं मानते कि जी आपने हमारी मदद नहीं की। मैंने कहा यार यहाँ पे मेरा कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, और मैं अपने बेटे के एग्जाम्पल देखकर के उन्हें चुप कराता हूँ, बट दे जी जी। डोंट अंडरस्टैंड, क्योंकि हमारी सोसाइटी में तो कुछ भी मूव नहीं करता जब तक का करेक्ट आपका करेक्ट। बरादरी सिस्टम क्या है, जी जी कास्ट जी अलायंसेस क्या है, जी ये जी पैटर्नेज ही है ना। जी सर। हाँ जी। ये हाँ, सर उसी कॉन्सेप्ट का ओसिफिकेशन है इतने टाइम में, जो मतलब जटिल हो, मतलब टाइट हो गया है, रिजिड हो गया है, अब हिल नहीं रहा है। दैट्स राइट। लेकिन ये भी आपको बता दें, वेस्ट के अंदर भी एक तक ये मिथोलॉजी है कि कॉन्टेक्स्ट डू नॉट मैटर। जो एलिट्स होती हैं ना, उनके एक दूसरे से कनेक्शंस होते ही हैं, और वो पैटर्नेज अपना चलाते रहते हैं। जी जी सो जी ऑन द लार्ज स्केल ऐसे नहीं होता, लेकिन जहां पावर हो, किसको पता नहीं क्या बेनिफिट मिल रहा है, वहां पे मैंने देखा हर जगह पे चलता है। जी तो जी जी। लेट्स नॉट से कि ये दो बिल्कुल एक्सट्रीम फॉर्म्स है। असल में वेबर ने इनको कहा है आइडियल फॉर्म्स। जी रियलिटी जी में तो हर चीज मिक्स्ड होती है। एक हद तक देखे ना, एक हद तक इंडिया पाकिस्तान के अंदर जो आपकी है आईएएस और हमारी सीएसएस है, जी वो ऑब्जेक्टिव ग्राउंड्स पे ही लोग क्वालिफाई करते हैं तो ब्यूरोक्रेट्स बनते हैं जी सीनियर, जी जी ठीक जी है। तो जी साथ साथ वो भी सिस्टम चलता जाता है। जी सुप्रीम कोर्ट जो है, अब तो बुरा हाल हो गया दोनों तरफ, लेकिन कम से कम ये जो है अपने रूल्स अप्लाई करते थे, और जो गवर्नमेंट चाहती थी उसके खिलाफ भी रूलिंग है। आफ्टर ऑल जस्टिस सिन्हा ने तो डिस्क्वालीफाई किया था ना प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी को, क्यों जी। जी सर जी। तो ऐसे भी है। ये हमारी सोसाइटीज मिक्स्ड है। टोटल पैटर्नेज उस तरह नहीं है। हायर कोई स्टेट का भी इंटरेस्ट होता है ना कि वी वांट टू गेट द बेस्ट पीपल। हम्म। अलबत्ता आप कह सकते हैं जो रिजर्वेशन है इंडिया के अंदर, जी वो क्या कोई स्टेट का पैटर्नेज नहीं है? आई डोंट थिंक। वो एक ऑब्जेक्टिव उन्होंने हिस्टोरिकल जो इनजस्टिस हुए हैं उनको रेक्टिफाई करने के लिए एक मूव किया हुआ है। तो मैं उसे रैशनली समझता हूँ, जी जी ठीक जी है, जी ऑब्जेक्टिव ही समझता हूँ। जी। अच्छा। सर ये आपने कहा ना सर, जो वेस्ट के हवाले से आपने कहा कि वहां पर भी पेट्रन क्लाइंट स्ट्रक्चर है, तो वैसे भी सर कई लोगों का मानना है कि अभी जो डेमोक्रेसी है वो है डेमोक्रेसी ऑफ कंपीटिंग एलिट्स। इस पे आपका क्या? जी वो सर। कहता है कि एक्चुअली आज की डेमोक्रेसी जो है ना, वो इट्स अ कंपटीशन बिटवीन एलिट्स, जी। और वोटर कैन ओनली चूज विच एलीट विल रूल ओवर देम, दैट वो करेक्ट कहता है। करेक्ट और ये करेक्ट। बात सही है। जी अमेरिका जैसे मुल्कों में ये वो, स्वीडन के अंदर मैं कह सकता हूं कि अभी भी एक डेमोक्रेसी का कैरेक्टर है, क्योंकि छोटा सा मुल्क है, जी और वहां पे पार्टीज प्रोग्राम, उसमें लोग उसकी बुनियाद पे भी वोट देते हैं। जी जी लेकिन वहां पे भी मैंने देखा यार पैटर्नेज तो हर जगह पे चलता है, जी जी ठीक जी है। जी सर जी। हाँ जी। क्या हाँ। नाम था उसका यार, डू यू रिमेम्बर? ये थ्योरी किसकी है नहीं कि ये नहीं एलिट्स का है? नहीं सर, मेरे को हाँ, नाम ये अभी दिमाग में अमेरिकन नहीं है। है। जी मुझे जी जी एकदम याद। जी, अमेरिकन हाँ पॉलिटिकल साइंटिस्ट है ये, आपकी बात सही है। हाँ हाँ। मुझे नाम अक्सर भूल जाते हैं। व्हेन आई वाज अ वेरी यंग किड मुझे अपना नाम भूल जाता था, तो डोंट अच्छा। ब्लेम मी। नो 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 सर, एब्सोल्युटली नॉट, एब्सोल्युटली हाँ, नॉट। नहीं नहीं, हाँ जी, हाँ जी। हाँ। हाँ सर जी। ये स्टेट क्या जरूरी है आज की सोसाइटी में? मतलब एनार्किस्ट क्रिटिक जो है स्टेट का, कि स्टेट ना हो तो शायद लोग बेटर रह पाएंगे, इस पर आपका क्या कहना है? भाई देखें यार, बात सुने, जी। एनर्किज्म कहीं चल तो नहीं ना सकी। नहीं नहीं। हाँ। आप ये कह सकते हैं कि एनर्किस्टों ने उसके भी तो दो तीन फॉर्म है ना। एक तो जी बेस्ड है ऑन वायलेंस एंड टेररिज्म। जी सर। वो जहां पे भी हुई है स्टेट ने उसे टोटल क्रश कर दिया है। करेक्ट करेक्ट। एक महात्मा गांधी ने और बाकी सिविल राइट्स के ये मार्टिन लूथर किंग ने जी भी अपना एजिटेशन की, तो वो उस जमाने के ऑर्डर को चैलेंज ही करती है ना। जी 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 सर। तो उसको आप कह सकते हैं कि उसको स्टेट को मानना भी पड़ा, जी सर जी ठीक है ना। तो एनर्किज्म एक, मैं कहा करता हूं कि महात्मा गांधी इज द चैंपियन ऑफ द सिविल सोसाइटी, जी नॉट जी ऑफ द मॉडर्न स्टेट। जी जी मॉडर्न जी स्टेट विदाउट नेहरू बनती नहीं थी। ये तो इंडिया के अंदर अजीब सी बहस चली हुई है, ठीक जी है। महात्मा गांधी हिस्टोरिकल रोल एंडेड विद द एंड ऑफ ब्रिटिश रूल। जी। अब वो विलेज इकोनॉमी के ऊपर तो इंडिया नहीं ना चल सकता इतना बड़ा। नहीं चल सकता, नहीं चल सकता सर। हाँ, जी जी। नहीं सर, वही वही मैं कहना चाह रहा था कि एक छोटा मुल्क हो, होमोजीनियस सोसाइटी हो,
इनइक्वालिटीज पहले से ही काफी कम हो, तब तो एक एनार्किस्ट स्टेट वर्क कर सकता है। लेकिन इंडिया जैसे बड़े स्टेट में इतनी मतलब डिफरेंसेस हैं, नहीं, इतनी कहीं भी मुख्तलिफ नहीं लैंग्वेज। एनर्की कहीं भी नहीं चलती, मतलब छोटी कम्युनिटीज में शायद चल जाए। हाँ वही वही। समझ गए ना आप? एक मसलन एनर्की नहीं कहना चाहिए, उसे कहना चाहिए यू ऑप्ट आउट ऑफ द रेगुलर फॉर्म ऑफ सोसाइटी, और आप एक कम्यून बना लेते हैं मसलन। जी 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 जी, उसी पे बजाय हमारा बात। एक फैमिली रहे, 10 फैमिलियां इकट्ठा रहना शुरू कर देती हैं। जी जी स्वीडन जी में तो एक्सपेरिमेंट ये भी हुआ था, फ्री सेक्स, कम्यून में आ जाओ चले जाओ, जी लेकिन दैट कैनॉट बी द सॉलिड स्टेबल बेसिस ऑफ सोसाइटी। ये कई दफा हो चुका है। जी जी सोवियत इनकलाब के बाद भी उन्होंने कहा था फ्री रिलेशनशिप, जी। थोड़ी देर के बाद दे रियलाइज के ये नहीं चल सकता, यू नीड सम स्टेबिलिटी, सम रिस्पॉन्सिबिलिटी। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। समझ गए? तो एनर्किज्म अपील बड़ी करती है यार, एक दिन बदल दो, लेकिन जी उसकी बुनियाद पे आप कंसोलिडेट नहीं कर सकते। जो एनर्किस्ट पावर में आते हैं फिर उसको उसी को अप्लाई वही भी करते हैं, ये भी है। वही आपसे पूछना चाहूंगा सर। सर ये आपने एनार्किज्म के कई सारे टाइप्स की बात की ना। एक एनार्किज्म तो है वो जो आपने कहा ना, वायलेंस के बेसिस पर इम्पोज करना, जो मार्क्स जी का जी। कॉन्सेप्ट होगा रफली, जो कम्युनिज्म वाला नहीं नहीं, कॉन्सेप्ट होगा। मार्क्स का नहीं है, मार्क्स तो इसके खिलाफ था, वो थे लेनिन लेनिन। लेनिन भी नहीं, लेनिन भी नहीं, लेनिन नहीं नहीं नहीं। वो ठीक है, वैनगार्ड पार्टी, थोड़ा सा वायलेंस, स्टेट कैप्चर कर लो, लेकिन स्टेट को खत्म नहीं किया सोवियत यूनियन ने, उसने तो नहीं नहीं। मजबूत किया है। तो हाँ जी दैट जी इज जी। नॉट एनर्किज्म। एनर्किज्म तो है, क्या नाम है यार उसका, बाकुनिन शायद नाम था, या क्या नाम था, हाँ सर, हाँ गॉड इज सर। डेड। यस सर, हाँ, वो गॉड 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 इज इज डेड तो डेड। सर फ्रीडरिक नीचा का है। गॉड इज डेड तो फ्रीडरिक नीचा का है। बाकुनिन है, और सर जो पीस वाले हैं वो क्रोपोटकिन है, पीटर हाँ, वो क्रोपोटकिन। क्रोपोटकिन है, और बकुनिन है जो वायलेंस वाला है, क्यों जी जी? जी 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 सर जी। हाँ, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। निट्शे का वो शायद आइडिया है यार, ये आगे पीछे होते रहते हैं, बात एक ही कर रहे होते हैं, ये हाँ समझ सब गए ना बात। आप? मैंने कहा ना हाँ, सर, आइडियाज इन द एयर होते हैं, फिर कोई ना कोई उनको पकड़ के बोल ही देता है, वही बात होती है। दैट्स राइट, दैट्स राइट, दैट्स राइट। जी सर जी। सर आज की बात अच्छी रही सर, हम आगे भी आपसे बात करते रहेंगे सर, और टॉपिक्स बड़ी पे। मेहरबानी, बहुत बहुत मुझे भी बड़ा मजा आया, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस पे बात ही नहीं होती। अच्छा। और आई होप लॉट्स ऑफ पीपल सी देम, क्योंकि यहाँ से सीखने वाली बात है। जी इफ जी यू जी। वांट टू अंडरस्टैंड कि दुनिया में क्या हो रहा है, तो ये कॉन्सेप्ट अगर समझते जाएं तो फायदा है। लेकिन हमारे यहाँ होता है कि स्टूडेंट सिर्फ वही चीजें सीखते हैं जिससे ग्रेड उनको मिलता हो। जी 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 तो जी। आप जैसे आइडियलिस्ट लोग जो, आई विश दे वर मोर लाइक यू। आई हैव एंजॉयड वेरी मच टॉकिंग टू यू। थैंक यू सो हाँ मच। सर।